नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहत की आज बात करूंगा बिहार के एक ऐसे नेता की जिसकी छवि पूरे देश में एक जननायक की थी। नाम था कर्पूरी ठाकुर। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने। आज चर्चाओं में उनका नाम इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने का फैसला लिया है। इसी पर हम बात करेंगे। क्या उनका परिचय है, किस तरीके की उनकी जर्नी रही और आज क्या जो भारत सरकार है आज के जो हालात हैं, क्यों उनको भारत रत्न देने जा रही है, इसके पीछे की भी सियासत को हम समझेंगे। हमारे साथ हैं अविनाश सैनी जी। अविनाश जी, जिस तरीके से अब कल की ही खबर है कि भारत रत्न देने जा रही है कर्पूरी ठाकुर जी को, तो एक तो नए जो दर्शक हैं खासतौर पे बिहार के हैं और हरियाणा के लोगों को भी ऐसे लोगों की बातों का पता लगाना चाहिए कि जननायक क्यों थे। एक ऐसे परिवार में छोटे से परिवार से लेकर मुख्यमंत्री 2 बार रहे वो, तो एक बार जर्नी के बारे में बताएं, उनके बारे में। जी अनुज, मैं आपको बताऊं, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और विपक्षी दल के नेता भी रहे हैं और 1952 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था और उसके बाद से 1984 तक वो हमेशा किसी ना किसी सदन के सदस्य रहे। मतलब उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा, जो चुनाव लड़ा जीते। वो किसी ना किसी सदन में रहे, किसी ना किसी सदन में रहे। 1984 में आके वो अपना लोकसभा चुनाव हारे हैं, पहला चुनाव और आखिरी चुनाव, क्योंकि 1988 में उनका निधन हो गया था। कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और एक विचारधारा, एक लेगेसी के वाहक थे। वो समाजवादी विचारधारा जिसको कहते हैं, उसको पैदा करने वाले, उसको आगे ले जाने वाले कर्पूरी ठाकुर थे। बिहार में समस्तीपुर के पास के जिले में उनका गांव था पितोजिया, जहां वो पैदा हुए और आज जब जिसको हम नाई समुदाय कहते हैं, उस परिवार में जन्मे, बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे। लेकिन एक दर्शकों को मैंने बड़ा इसमें जो बात थी, कर्पूरी ठाकुर को हम क्यों याद करते हैं, एक तो आपने कहा कि समाजवादी चेहरा थे, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर वो 2 बार रहे, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं था, अपनी गाड़ी नहीं थी, तो वो क्या कहानी थी, कितना सच है इसमें? देखिए, वो बिल्कुल कर्पूरी ठाकुर जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे और मैंने आपको बताया कि जो समाजवादी विचारधारा है, जयप्रकाश नारायण के वो सहयोगी रहे हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है, तो वो जो आदर्श है, वो जो नैतिक मूल्य है, उन नैतिक मूल्यों को अपनाया हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार उन्होंने 1952 में चुनाव लड़ा। खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे वो, लेकिन उन पे दबाव दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि उनको चुनाव लड़ना है। ताजपुर से उन्होंने वो पहला चुनाव लड़ा था और फैसला किया था कि वो कभी भी कोई भी चुनाव बल्क में पैसे लेके, धन इकट्ठा करके नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ चवन्नी, अठन्नी और 1 रुपया मैक्सिमम ही लोगों से चंदा लेंगे और उसी से अपना चुनाव लड़ेंगे। 5 रुपए लिए थे उन्होंने, प्रभा देवी जी ने दिए थे, जो जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी थी। उन्होंने जबरदस्ती 5 रुपए उनको दिए थे, सबसे ज्यादा चंदा था ये उनका। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसे नेता, आज के नेताओं की अगर हम बात करें तो नैतिकता है नहीं, वो सारी चीजें नहीं रही। लेकिन 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जी। आपने अभी जिक्र किया कि उनका कोई घर नहीं था, उनके नाम पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई पैतृक संपत्ति उनकी नहीं थी। ऐसे ही जब वो बन गए, नेता बन गए, राजनीति में आ गए, विधायक बन गए, तो लोगों को लगा कि भाई इनके पास तो अपना घर नहीं है और उस समय बड़े बड़े चेहरे थे राजनीति के। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी, आप अपना घर बनाइए और 10,000 ईंट भिजवा दी। और कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या किया, वो 10,000 ईंट का उन्होंने स्कूल बना दिया, अपना घर नहीं बनाया। तो जो बात हम शास्त्री जी के बारे में कहते हैं कि शास्त्री जी वो नेता थे, सादगी पसंद नेता थे, जो अगर जब कार्यालय का काम करते थे तो वो दीपक में जो तेल डलता था वो सरकारी खर्च का होता था, और जब घर का काम वहीं पे बैठ के करते थे तो उस दिए को बुझा देते थे और अपनी जो तनख्वाह का दिया था उस तेल के दिए से वो काम करते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही नेता थे।
तो अब बात करें आज की कि अब यानी कि जन्म शताब्दी बिल्कुल, जन्म शताब्दी हाँ, वर्ष क्योंकि है वो उनका। वो 1924 में पैदा हुए जी, थे। जी, जी। 24 अभी हाल में उनका हाँ जी। 24 जनवरी को जन्म हुआ था। हाँ, और एक दिन पहले एक दिन उनको पहले, हाँ जी, भारत रत्न अनाउंस किया अनाउंस गया है। किया गया। तो आज स्थिति क्या है कि भारत सरकार, बीजेपी सरकार ने, क्योंकि अब 10वें साल में लगे, अब चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से एन पहले उनको भारत रत्न देना आपको किस तरीके से देखते हैं कि इसमें कोई सियासी मंशा है या फिर कुछ सही में उनको एक भारत रत्न देने जा रही है सरकार? देखो, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर जैसी जो शख्सियत है वो भारत रत्न की हकदार है, 100% हकदार है। और इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से निचले स्तर से आ रही थी। जनता दल यू हर बार उनको भारत रत्न देने के लिए प्रस्ताव भेजती थी केंद्र सरकार को। दूसरे दल भी अपनी अपनी तरफ से प्रस्ताव तैयार करके भेजते थे, लेकिन अभी तक किसी ने उस जननायक की सुध नहीं ली थी। कांग्रेस ने नहीं ली क्योंकि उन्होंने हमेशा कांग्रेस के विरोध की राजनीति की, उन्होंने परिवारवाद के विरोध की राजनीति की। वो अपने बच्चों को कभी राजनीति में नहीं लेके आए। उनके बेटे हैं जो आज लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं शायद, तो उनको भी कभी राजनीति में नहीं लेके आए। उनके जाने के बाद वो राजनीति में आए हैं। तो इसलिए उन सरकारों से हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, मोदी सरकार भी 9 साल आज 9 साल हो गई है। तो अचानक एकदम से ये कैसे याद आया? मैं इसको जरूर, आपने जो बात कही है उसमें कोई ना कोई निहितार्थ जरूर है, राजनीतिक मंशा जरूर है, और वो है बिहार और यूपी को साधना। बिहार और यूपी जो अभी पिछले दिनों से ना ओबीसी का शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें जो भाजपा के दल हैं और उनके जो सहयोगी दल हैं वो सब ओबीसी पे अपनी क्योंकि राहुल गांधी ने जब से स्टेटमेंट दिया है संसद में, उन्होंने ये बात उठाई। हाँ। उसके बाद फोकस है ओबीसी के ऊपर। ओबीसी के ऊपर फोकस है, कांग्रेस का फोकस भी है और भाजपा ने जो पार्टियां हैं उनका भी फोकस भी है। तो अब देखिए कि एक जो ऑर्डर है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो वो यादव बनाए जाते हैं, और फिर जो भाजपा के नेता है और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो इस तरह का नारा लगाते हैं कि आप बिहार में जो यादव है वो सिर्फ एक परिवार का है और वो दूसरे यादवों को आगे नहीं आने देता, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। मुझे लगता है कि ये उससे जुड़ी हुई एक बात है, क्योंकि बिहार में लगातार अभी कर्पूरी ठाकुर की जो जन्म शताब्दी के वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। जनता दल यू ने 4 दिन का एक समारोह उनके गांव में, पैतृक गांव में किया है। लालू प्रसाद यादव भी उसको कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो बिहार में जो ओबीसी है उसमें एक बड़ा हिस्सा है यादव, और बाकी दल जो जातियां हैं, जो ओबीसी की जातियां हैं, वो थोड़ी पीछे रही हैं। तो अभी तक जो बीजेपी की कहना है वो ये है कि बिहार में जो यादव जाति है, जो ओबीसी का हिस्सा है, उसने ओबीसी का सारा जो फायदा है वो लिया है और बाकी जातियों तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो अभी वो कर्पूरी ठाकुर के बहाने इस स्ट्रीम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बात को आगे बढ़ाना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सियासत कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देती, कुछ ना कुछ तो मंशा रहती है। तो आपके हिसाब से जो अब भारत रत्न दिया जाना है उसमें कोई दो राय नहीं कि उसके हकदार हैं, लेकिन इस वक्त पर जिस तरीके से दांव खेला है बीजेपी ने, तो वो तो एक अलग बात है कि अब चुनाव है, लोकसभा के नतीजे बताएंगे कि किस तरीके से उनको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने एक दाव जरूर खेला है। बिल्कुल बिल्कुल दाव खेला है और फोकस है बिहार, क्योंकि अगर हम लोकसभा का पूरी चीजें को देखें तो इस समय पे जो बीजेपी है वो हिंदी भाषी राज्यों में पीक पे है। आप देखो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आप राजस्थान में मैक्सिमम सीटें, हरियाणा में 10, यूपी में, हाँ ठीक, यूपी में ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत चुकी है, इससे आगे नहीं जा सकती। दक्षिण में अभी बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो ये जो 400 प्लस है, ये 400 प्लस कहां से आएगा, ये एक सवाल है। तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो
थिंक टैंक है, वो ऐसी चीजें कि यहां घटे ना, और जहां पे कम है वहां से कैसे आया जाए, इसको सेव रखना है इसको और सेव उसके रखना प्लस है, के लिए उसको उनको प्लस के लिए करना है। तो अभी जो बिहार में है वो अभी है गुंजाइश। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धन्यवाद किया है और राहुल गांधी ने भी सरकार को धन्यवाद बोला है। तो ये थी कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हमने जो बताया कि भारत रत्न के जो हकदार हैं वो वाकई में हकदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से सारी जो जर्नी रही, एक मुख्यमंत्री 2 बार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है और ऐसे एक छोटे से परिवार से जाता है। तो आजकल के जो परिप्रेक्ष्य में हम देखें, परिदृश्य में देखें, तो यहाँ पर बहुत सारे धन बल सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं था एक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी। तो इससे उनकी सादगी का पता लगता है। और बहुत सारे फैसले, जिस तरीके से बताया कि 10,000 ईंटें दी तो उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल बनवा दिया, इससे बड़ी सादगी क्या होगी। लेकिन इस वक्त पर भारत रत्न देना, आप क्या सियासी इसको दाव मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।